क्या आपको पता है स्पाइडरमैन के नाम में हाइफन का यूज क्यों किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि आयरन मैन कैरेक्टर कैसे बना था और आयरन मैन ने एक बार म्यूनिर को भी उठाया था? तो ऐसे ही अमेजिंग एंड सीक्रेट फैक्ट्स अवेंजर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं दी एसके क्रिएशन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आप एक डाई हार्ड सुपर हीरो फैन है तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर शॉपिंग का ऑप्शन है, तो आप चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 15, बेशक कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर टाइटल के हकदार है, पर कॉमिक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में दी एवेंजर्स का ओरिजिनल क्रू थॉर, आयरन मैन, एंटमैन, वास्प एंड हल्क का था। कैप्टन अमेरिका ने तो दी एवेंजर्स के इशू नंबर 4 में ज्वाइन किया था। फैक्ट नंबर 14, कॉमिक बुक राइटर स्टैन ली, जिनको कि मार्वल का गॉडफादर भी कहा जाता है, उनके सामने एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था कि वो एक ऐसे सुपर हीरो कैरेक्टर को या फिर सुपर हीरो को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए जो कि बाकी सुपर हीरोज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अलग हो। और इसी चैलेंज की वजह से आयरन मैन ए.के.ए. टोनी स्टार्क की क्रिएशन हुई थी। फैक्ट नंबर 13, मार्वल ने जब ब्लैक पैंथर का क्रिएशन किया तो वो पहले ब्लैक पैंथर का नाम ब्लैक लेपर्ड रखना चाहते थे, पर उस टाइम पर एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी जो कि सेम नाम से एग्जिस्ट करती थी, जिसके चलते कि मार्वल को ब्लैक लेपर्ड का नाम ब्लैक पैंथर रखना पड़ा। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि जो सबसे पहले अवेंजर्स की कॉमिक बुक इंट्रोड्यूस करवाई गई थी उसे बस ऐसे ही अचानक से बनाकर छाप दिया था। इस कॉमिक बुक का कोई भी प्लान नहीं बनाया था, ना इसकी प्रमोशन की गई थी, बस ऐसे ही बनाकर छाप कर रख दिया मार्केट में। पर फिर धीरे धीरे जो अवेंजर्स की पॉपुलैरिटी बढ़कर हमारे सामने आई है वो तो हम सभी जानते ही हैं। फैक्ट नंबर 11, अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक्स आपको बता दूं कि टोनी स्टार्क को उनके पेरेंट्स हॉवर्ड और मारिया स्टार्क ने गोद लिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग टोनी स्टार्क, हॉवर्ड एंड मारिया स्टार्क का ओरिजिनल सन नहीं था। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि थॉर का एक अल्टरनेट वर्जन भी है जिसे थ्रोंग के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मेंढक है बेसिकली, जिसके अंदर थॉर के जैसे सारी सुपर पावर्स है और वो अवेंजर्स टीम का एक मेंबर भी रह चुका है। मतलब यार कुछ भी होता है कॉमिक्स में। फैक्ट नंबर 9, क्या आप सभी को पता है कि कैप्टन अमेरिका कॉमिक बुक्स में कुछ समय के लिए वेयरवुल्फ भी रह चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वेयरवुल्फ। मैंने एक बच्चे को सारी जिंदगी अपनी आंखों के सामने देखा और फिर वो कुत्ते में बदल गया। फैक्ट नंबर 8, आप जानते हैं कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर जो कि एमसीयू में आयरन मैन का रोल भी प्ले करते हैं, वो आयरन मैन के सेट पर कई सारी जगहों पर कुछ खाने की चीज़ें छुपा कर ले जाते थे और फिर वहाँ पर छुपा कर रख देते थे और फिर बीच बीच में उसे खाते भी थे। इससे हमें पता चलता है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर रियल लाइफ में भी कितने ज़्यादा बिंदास किस्म के आदमी है यार। फैक्ट नंबर 7, एक बार जब क्रिस इवांस जो कि एमसीयू में कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने सभी अवेंजर्स के स्टार कास्ट को रात को पार्टी करने के लिए बुलाया था। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उन्होंने सभी को सिर्फ एक ही टेक्स्ट मैसेज सेंड किया था, जो कि था असेंबल। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को फैक्ट नंबर 6, क्या आप सभी जानते हैं कि 2012 वाली दी एवेंजर्स मूवी का ओरिजिनल वर्किंग टाइटल नेम ग्रुप हग था? जी हाँ, ग्रुप हग, मतलब यार अद्भुत ही नाम रखा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप सभी ने एक बात नोटिस की थी कि सिविल वॉर मूवी में कैप ने अपनी शील्ड गुस्से में दी थी आयरन मैन को, एंड वहीं अवेंजर्स एंड गेम मूवी में आयरन मैन ने अपना आर्क रिएक्टर गुस्से में उतार के दिया था कैप को। मतलब यार क्या भाईचारा है दोनों में। इस बात पे मुझे एक मुहावरा याद आ गया, अर्ज किया है जैसे को तैसा। कैरी ऑन। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं कहूँ हल्क तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एक हरा पहाड़। पर मैं आपको बता दूं कि जब हल्क का क्रिएशन हुआ था तब हल्क ग्रीन नहीं बल्कि ग्रे दिखता था, पर उस टाइम पर ग्रीन प्रिंटिंग के लिहाज से सबसे आसान कलर था, सो हल्क को ग्रे के बजाय ग्रीन में दिखाना पड़ा। पर आज की डेट में हल्क एंड ग्रीन दोनों ही बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है। फैक्ट नंबर 3, स्पाइडरमैन को बनाने के बाद स्टैन ली शुरुआत में इसका नाम फ्लाइंग मैन या फिर इंसेक्टर मैन रखना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। किंतु परंतु अगर ऐसा हो जाता तो आपके हिसाब से स्पाइडी का क्या नाम होना चाहिए था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर ही बताना एक बार।
फैक्ट नंबर 2, आपको बता दूं कि कैप्टन अमेरिका और विजन के अलावा भी ब्लैक विडो, लोकी, बीटा रेबिल और आयरन मैन जैसे और भी कई सारे कैरेक्टर कॉमिक्स में थॉर का हैमर यानी कि म्योनिर उठा चुके हैं। उठाया ही नहीं है बल्कि यूज़ भी किया है उसका। और आयरन मैन ने तो थॉर का हैमर उठाकर थॉर को ही एक शॉट मार दिया था, प्लस उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी और थॉर से कहा था बाप हूं मैं तेरा। इसलिए तो यार हमें आयरन मैन इतना ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो सबसे हटके है, सबसे अलग है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप सभी जानते हैं कि स्टैन ली ने स्पाइडरमैन के नाम में हाइफन यानी कि इस डैश वाले सिंबल का यूज इसलिए किया था ताकि लोगों को स्पाइडरमैन सुपरमैन का कॉपी ना लगे। तो चलो दोस्तों, वक्त आ चुका है आप सबसे अलविदा कहने का, पर यार फाइनली मैं कह रहा हूँ कि हम 12 के सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं और ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद एसकेस फैमिली। और हाँ, मोनेटाइजेशन से संबंधित जो मेरी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन हो गया है, पर उसके लिए मुझे अपनी काफ़ी सारी पॉपुलर वीडियोज़ को डिलीट करना पड़ रहा है। तो आप मुझे अपना सपोर्ट इस तरह देते रहना, मैं आप सभी के लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा। और मुझे आप बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊँ, और अगर लाऊँ तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। लाइक एम है 100 लाइक्स, देखते हैं पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलिए बाय बाय। और हाँ, एक बात कभी मत भूलना दोस्त, हमें दीवाने सुपर हीरोज़ के फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय, टेक केयर, टाटा, लव यू।